हेलो एंड वेलकम टू जिग्निशन। जिग्निशन के नए अवतार ड्राइव द चेंज में आप सभी का स्वागत है। इस नए अवतार में हम आपके लिए ऑटो के रिव्यूज़ के साथ साथ ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, बड़े बड़े ऑटो इंडस्ट्री एक्सपर्ट से बातचीत, इंडस्ट्री के मैनेजमेंट से भी बातचीत करके उनके प्लान्स जानेंगे। और ऑफ कोर्स आपके कन्फ्यूजन ऑटो रिलेटेड हो तो आप हमें ज़रूर लिखिए स्वाति से सवाल, आपका फेवरेट ऑटो स्मार्ट, जहां हम आपको देंगे आपके लिए ऑटोमोबाइल वर्ल्ड की बेहतरीन टिप्स जिससे आपकी राइड एंड जर्नी ज़्यादा कंफर्टेबल हो। तो चलिए देखते हैं आज के शो में क्या है खास। चिल्ड्रंस डे के मौके पर हमारे स्पेशल सेगमेंट ऑटो स्मार्ट में आज हम बताएंगे आप रोड सेफ्टी के लिए अपने बच्चों को कैसे करें तैयार। आइकमा 2022 में रॉयल एनफील्ड सुपर मीटियोर 650 से हटा पर्दा, देखिए बाइक को अप क्लोज एंड पर्सनल। 2023 Audi Q8 e-tron हुई अनवील, अगले साल होगी भारत में लॉन्च। Audi Q5 स्पेशल एडिशन ने ली भारतीय बाजार में धमाकेदार एंट्री। दूंगी आपके सवालों के जवाब स्वाति से सवाल में और दिखाएंगे कि ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी और भी कुछ खास खबरें न्यूज व्हील में। ऑल राइट, शो की शुरुआत करते हैं। वेरी वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू यू एंड टू ऑल योर चिल्ड्रन। वेल, अगर हम चिल्ड्रंस डे की बात कर रहे हैं तो हमने सोचा है इस बार ऑटो स्मार्ट में हम आपको कुछ ऐसी टिप्स दें जो रोड सेफ्टी में आपकी मदद करेंगे। इनफैक्ट ऐसी टिप्स जो बच्चे भी समझ पाएं और उसको अमल कर पाएं। तो देखिए, ऑटो स्मार्ट में हम आपके लिए इस बार लेकर आए हैं रोड सेफ्टी टिप्स फॉर चिल्ड्रन। कार में ट्रैवल करने के दौरान अगर बच्चे साथ में हैं तो उनके सेफ्टी का ख्याल किया जाना काफी जरूरी है। वैसे भी बच्चों की एक्टिविटी और शैतानियों की वजह से उनके सेफ्टी पर दूसरे पैसेंजर्स के मुकाबले ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। अगर आप अपने बच्चों को किसी भी प्रकार की कार दुर्घटना से बचाने के लिए सेफ्टी टिप्स जानना चाहते हैं तो आज हम आपको बताएंगे कुछ खास और जरूरी टिप्स के बारे में। कार में बच्चों की सेफ्टी के लिए पहली और जरूरी चीज है चाइल्ड सेफ्टी लॉक एनेबल करना, ताकि जब कार चल रही हो तो बच्चे खिड़कियों और दरवाजों को न खोले। ऐसे करके बच्चों को चोट लगने से बचाया जा सकता है। बच्चे अनजाने में पावर विंडो में हाथ, उंगलियां या सिर को पिन कर सकते हैं, जो काफी खतरनाक हो सकता है। इस प्रकार अपनी कार में दरवाजों और खिड़कियों पर फुल कंट्रोल हासिल करना बेहद जरूरी है। बच्चों को कार के अंदर खाना न दें। जब लॉन्ग ड्राइव पर जाने की बात आती है तो स्नैक्स टाइम एक मनोरंजन है, लेकिन ये आपके बच्चों के लिए खतरे पैदा कर सकता है। क्या होगा अगर ऊबड़ खाबड़ सड़क यात्रा के दौरान खाना उनके गले में फंस जाए? बेहतर है कि यात्रा से पहले उन्हें खाना खिला देना चाहिए या फिर उन्हें उनका पसंदीदा खाना खाने के वक्त कार को रोक देना चाहिए। सीट बेल्ट है जरूरी। सीट बेल्ट को ठीक से फिट करना जरूरी है। तय करें कि आप अपने बच्चों के लिए सीट बेल्ट बांधें और उन्हें आराम से बैठने दें। याद रखें, कार में एक व्यक्ति को एक सिंगल बेल्ट अलॉट किया जाता है। अपने बच्चों को गोद में न उठाएं। तय करें कि आप अपने बच्चों को सीट बेल्ट दें ताकि वह पूरी यात्रा में सुरक्षित रहे। बच्चों को पार्क की गई कारों के आसपास खेलने से रोकें। बच्चों को कभी भी पार्क की गई कारों के आसपास मस्ती करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। भले ही कार लॉक हो, लेकिन वो सेफ नहीं है। अगर गाड़ी के पार्किंग ब्रेक खराब हो जाते हैं तो एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ऐसे और भी मुद्दे गलती से हो सकते हैं। यही कारण है कि आप अपने बच्चों को पार्किंग के आसपास खेलने से रोकें।
अपने बच्चों को कुछ व्हीकल्स एटिकेट सिखाना काफी जरूरी चीज है। इसमें पिछली सीट पर शांत रहना शामिल हो सकता है। जहां भी और जब भी वाहन स्टॉप लाइट पर चल रहा हो, आपके बच्चों को यह समझना चाहिए कि कूदने या चिल्लाने से ड्राइवर का ध्यान काफी हद तक बढ़ सकता है, जो कि यात्रियों को जोखिम में डाल सकता है। उन्हें कुछ कार मैनर सीखने के अलावा आपको उन्हें कंफर्टेबल एक्टिविटीज में शामिल कर देना चाहिए, जो कि लंबी यात्रा के दौरान उन्हें बिजी रखने में मदद करता है। बच्चों को कार में कैसे रखें सुरक्षित? आज के समय में लगभग सभी वाहन निर्माता अपनी कारों में बच्चों की सुरक्षा के लिए कई एक्सेसरीज प्रोवाइड करते हैं। इसलिए जब भी कभी आप अपने बच्चों के साथ बाहर जाएं, तो एक बार कार के साथ दिए गए मैनुअल को पढ़ना न भूलें और दिए गए निर्देशों का पालन करें। कार के भीतर बच्चों की एक खास आदत होती है कि वो बार बार बाहरी दुनिया की तरफ तेजी से आकर्षित होते हैं। तो ध्यान रखें कि ड्राइविंग से पहले कार की विंडो को बंद कर ले। इस दौरान कार की खिड़की को पूरा बंद न करें, विंडो को थोड़ा खुला रखें ताकि हवा अंदर आ जा सके और वेंटिलेशन की समस्या उत्पन्न न हो। यदि कार की पिछली सीट पर 2 बच्चे बैठे हों, तो बड़े बच्चे को छोटे बच्चे का ध्यान रखने के निर्देश देना न भूलें और यात्रा के दौरान उनसे बातें करते रहें। इस समय बाजार में चाइल्ड सेफ्टी सीट का चलन खूब है। ऐसे सीट्स को इस्तेमाल में लाएं और अपनी यात्रा को सुखद बनाएं। ये सीट्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप दोनों ही तरफ से कार में सेट कर सकते हैं। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ बच्चों की आदत होती है कि वो कार के पिछले सिरे से या फिर खिड़की को सड़क पर पीछे छूटने वाले लोगों को देखने में खुश होते हैं। इसलिए इस प्रकार से सीट को सेट करने से उन्हें बार बार पीछे नहीं देखना पड़ता और वो बाहर ठीक उसी तरह से देख लेते हैं जैसा वो चाहते हैं। बच्चों को सेफ्टी सीट पर बैठाने के बाद सीट बेल्ट को ठीक प्रकार से बंद कर लें। ध्यान रखें कि बेल्ट ज्यादा टाइट ना हो, नहीं तो दबाव से भी बच्चों को परेशानी हो सकती है। ऑलराइट फ्रेंड्स, अब सीधे चलते हैं आपके सवाल और मेरे जवाब की तरफ। स्वाति से सवाल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले सवाल हमें शुभम रांगा ने फेसबुक पर लिखा है और उनका सवाल है, उन्हें 50,000 के बजट में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना है, क्या है उनके पास ऑप्शंस? वेल, बहुत बहुत धन्यवाद शुभम हमसे ये सवाल पूछने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में अभी भी लोगों को पूरी तरह नहीं पता कौन कौन से प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और उनकी कैसी परफॉर्मेंस है। तो आई थिंक ये एक लार्जर ऑडियंस को भी एड्रेस करेगा। मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इस वक्त जो ऑप्शंस है और जो प्राइस रेंज आपने बताई है, उसमें ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस आपको नहीं ऑप्शन मिलेगा। तो ये लो रेंज वाले स्कूटर्स हैं जिनकी आप बात करें, क्योंकि प्राइसिंग आपने जो रखी है उसको नज़र में रखते हुए मैं आपको बता दूं कुछ ऑप्शंस जो आप देख सकते हैं। कुमाकी जोन, कुमाकी X2 वोग, ये कुछ स्कूटर्स हैं जो आपके बजट में बैठते हैं। जिस तरीके की आपको परफॉर्मेंस चाहिए उसमें भी। इसकी अगर हम खासियत की बात करें तो 85 किलोमीटर्स की ये यहाँ पर रेंज आपको दे सकते हैं एक सिंगल चार्ज में, विच इज़ आई थिंक रीजनेबल एंड डिसेंट इनफ। आपकी ऑफ कोर्स डिस्टेंस पर मैटर करता है, आपको कितना दूर रोज़ इसको चलाना है, आपने वो मेंशन नहीं किया है, लेकिन आई थिंक ये फिट बैठना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको ऑप्शंस देखने हैं तो हीरो इलेक्ट्रिक फ्लैश, एम्पियर मैग्नस प्रो, यो एज, ओकिनावा रिज, ये कुछ और ऑप्शंस हैं जो आपको 75 to 80 किलोमीटर्स की रेंज एक सिंगल चार्ज में देते हैं और जो प्राइस आपने कहा है उसमें फिट बैठते हैं। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इन सभी का एक बार टेस्ट राइड करिए और देखिए आपको क्या कौन सा विकल्प बेहतर लगता है। दे आर अराउंड द सेम प्राइस रेंज एंड गिविंग यू द सिमिलर काइंड ऑफ परफॉर्मेंस।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें अजीत जौहरी जी ने फेसबुक पर लिखा है। उनका सवाल है, उनकी उम्र 72 इयर्स है, उन्हें एक कंफर्टेबल पेट्रोल सेडान कार लेनी है और उनका बजट 12 से 15 लाख है, क्या ऑप्शन लें? बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जी हमसे सवाल पूछने के लिए। और आपने कहा जैसा आपका बजट बताया 12 से 15 लाख और आपको एक कंफर्टेबल पेट्रोल सेडान लेनी है, तो मैं बताऊं 3-4 अच्छे ऑप्शंस हैं। स्कोडा स्लाविया यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है। वोक्सवैगन की वर्टिस, ये भी एक नई गाड़ी लॉन्च हुई है जो अच्छी ऑप्शन यहाँ पर साबित हो सकती है। ऑफ कोर्स द गुड ओल्ड होंडा सिटी जिसका नया वर्जन रिसेंटली लॉन्च हुआ था। तो ये 3 ऑप्शंस हैं जो मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं आपके बजट को देखते हुए और आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसमें आपको एक कंफर्ट स्पेस जो चाहिए उसको देखते हुए। नाउ इन सभी गाड़ियों के बारे में मैं बता दूं 11.5 लाख से इनकी प्राइस रेंज शुरू होती है। ऑफ कोर्स डिपेंड्स ऑन विच वेरिएंट यू वांट, यू कैन अपग्रेड इट, बट आई थिंक ये आपके बजट में बराबर बैठती है। पावर के मामले में बात करें तो यहाँ वर्चस और स्कोडा स्लाविया की बात करना चाहूँगी पहले। ये दोनों गाड़ियों में आपको 1 लीटर का इंजन मिलता है, वहीं होंडा सिटी में 1.5 लीटर्स का इंजन है, तो थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस वाइज आप कह सकते हैं कि होंडा सिटी है। बट अगर स्पेस, फीचर्स, टेक की बात करें तो आई थिंक यू कैन डेफिनेटली लुक आउट एंड ऑप्ट फॉर वर्चस और स्लाविया, क्योंकि ये दोनों गाड़ियाँ बहुत अपडेटेड हैं। दे कम फ्रॉम अ वेरी गुड स्ट्रॉन्ग जर्मन R&D, तो मेरे ख्याल से इनमें से कोई भी विकल्प आपके लिए बेहतर सूट करेगा, तो आप इनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं। सुबोध मोखाड़े ने हमें फेसबुक पर लिखा है, उन्हें एक ऑटोमेटिक SUV लेनी है, टाटा हैरियर या MG हेक्टर, इनमें से कौन सी अच्छी गाड़ी है? वेल, अगर आप देखिए सुबोध जी, ये सवाल हमने पहले भी कई बार आंसर करने की कोशिश की है लोगों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मैं एक्चुअली देखिए तो दोनों गाड़ियाँ अपनी अपनी जगह ठीक ठाक ही हैं। डिपेंड्स रियली आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। बट मैं बता देती हूँ कि इन दोनों में आपको 2 लीटर इंजन मिलता है। पावर आउटपुट में लगभग दोनों सिमिलर हैं। मेजर चेंज इसके फ्यूल ऑप्शन में है। हेक्टर में आपको ऑटोमेटिक ऑप्शन सिर्फ पेट्रोल इंजन में ही मिलता है, वहीं हैरियर में आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ सिर्फ डीजल इंजन ऑप्शन में मिलता है। तो दैट इज़ द बिग डिफरेंस इन दीज 2 कार ऑप्शंस। कुछ और चीज़ों की बात कर लेते हैं। MG हेक्टर जहाँ ज़्यादा टेक फीचर्स के साथ आती है, हैरियर में आपको टेक फीचर्स के मुकाबले आपको ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी, उसकी एक प्रेजेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखती है। तो डिपेंड्स ऑन व्हाट योर कंफर्ट इज़, आप इसको चूज़ कर सकते हैं। मेरे ख्याल से टफ बिल्ड क्वालिटी, टाटा ब्रांडिंग, हैरियर कुड बी गुड ऑप्शन, बट आप टेक फोकस ज़्यादा करना चाहते हैं, इंटरनेट इनसाइट की जो एक फ़ीचर है MG देती है, वैल्यू फॉर मनी है, उसमें आप MG हेक्टर को भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं इस नोट पर, बट ब्रेक के बाद हम लेकर आएंगे ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें हमारे सेक्शन न्यूज़ व्हील में। आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू जिग्निशन। चलिए अब देखते हैं इस हफ्ते ऑटो वर्ल्ड में और भी क्या कुछ खास रहा। देखिए न्यूज़ व्हील में। रॉयल एनफील्ड ने चल रहे आइकमा 2022 मोटरसाइकिल शो में सुपर मीटियोर 650 से पर्दा उठा लिया है। रॉयल एनफील्ड मीटियोर 650 पर पिछले कुछ समय से काम चल रहा था और ये इंटरसेप्टर और कॉन्टिनेंटल GT 650 के बाद कंपनी की ओर से तीसरी 650cc बाइक है। सुपर मीटियोर 650 का डिजाइन एक क्रूजर मोटरसाइकिल जैसा है, जिसमें रेट्रो डिजाइन, एक टीयर ड्रॉप डिजाइन फ्यूल टैंक, रियर टायर के लिए एक फेंडर, राउंड शेप LED हेडलाइट, टेल लाइट और एक 2-पीस स्कैल्प सीट फीचर के तौर पर दिए गए हैं। पावर की बात करें तो इस शानदार मोटरसाइकिल में 648cc पैरेलल ट्विन ऑयल कूल्ड इंजन दिया गया है, जिसमें 6 स्पीड गियर बॉक्स कंपनी ने ऑफर करा है। ये इंजन 47 bhp की पावर और 52.3 Nm का पिक टॉर्क पैदा करता है। कंपनी अपनी इस शानदार नई मोटरसाइकिल को इसी महीने गोवा में होने वाले 2022 राइडर मेनिया इस शो में लॉन्च करेगी।
Audi ने भारत में 67.05 लाख रुपीस एक्स शोरूम कीमत पर Q5 SUV का नया स्पेशल एडिशन लॉन्च किया है। कंपनी का ये Q5 स्पेशल एडिशन मॉडल मौजूदा वेरिएंट के मुकाबले लगभग 84,000 रुपीस से ज्यादा महंगा है। कंपनी के इस नए स्पेशल एडिशन मॉडल में आपको नए 2 कलर स्कीम देखने को मिलते हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट ग्रीन और आइबिस व्हाइट कलर शामिल किया गया है। ब्लैक ट्रिमिंग के साथ इसके बाहरी डिजाइन में क्रोम फिनिश को अब हटा दिया गया है। साथ ही इसके मिरर कैप पर भी ब्लैक कलर का इस्तेमाल किया गया है। स्टैंडर्ड Q5 से सिल्वर फिनिश रूफ रेल्स में भी अब ब्लैक कलर का इस्तेमाल किया हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा स्पेशल एडिशन मॉडल में 5 स्पोक डायमंड कट अलॉय व्हील्स भी दिए गए हैं। फीचर्स के तौर पर इस एसयूवी में LED हेडलैम्प, पैनोरामिक सनरूफ, हैंड्स फ्री टेलगेट ओपनिंग, पावर फ्रंट सीट्स, 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 10 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वर्चुअल कॉकपिट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और B&O प्रीमियम साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स दिए गए हैं। पावर के लिहाज से इस एसयूवी में 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है। ये दमदार इंजन 245 bhp की पावर और 370 Nm का पिक टॉर्क पैदा करता है। कंपनी ने इस इंजन को 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से लैस किया है। Audi 2023 e-tron से पर्दा उठा लिया गया है, जिसे अगले साल भारतीय बाजार में लॉन्च किया जाएगा। 2018 में Audi ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार e-tron से पर्दा उठाया था और तब से लेकर अब तक कंपनी ने ग्लोबल लेवल पर e-tron SUV के लगभग 1.5 लाख कारें बेची हैं। और अब 2023 के लिए Audi ने e-tron को Audi Q8 e-tron में बदला है। कंपनी इस SUV को 3 वेरिएंट यानी Q8 e-tron, SQ8 e-tron और Q8 e-tron स्पोर्ट्सबैक में पेश करेगी। परफॉर्मेंस की बात करें तो Q8 e-tron में 3 ड्राइव ट्रेन विकल्प दिए गए हैं। सिंगल चार्ज पर यह SUV 582 किलोमीटर की रेंज देती है। वहीं स्पोर्ट्सबैक मॉडल में आपको 600 किलोमीटर की रेंज मिलती है ऑन अ सिंगल चार्ज। लैम्बोर्गिनी भारतीय बाजार में अपनी उरुस एसयूवी के परफॉर्मेंस वेरिएंट को पेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इटली की वाहन निर्माता कंपनी लैम्बोर्गिनी पहले ही ग्लोबल लेवल पर उरुस परफॉर्मेंट को पेश कर चुकी है और अब ये पावरफुल एंड हाई परफॉर्मेंस वाला मॉडल जल्द ही भारतीय बाजार में भी देखने को मिलेगा, जिसके तहत कंपनी इस मॉडल को भारतीय बाजार में 24 नवंबर 2022 को लॉन्च करेगी। उरुस परफॉर्मेंट को पुराने मॉडल जैसा ही 4 लीटर ट्विन टर्बोचार्ज V8 इंजन दिया गया है, लेकिन मौजूदा मॉडल के मुकाबले ये पावरफुल एसयूवी 666 bhp की पावर पैदा करती है, जो पुराने मॉडल के मुकाबले 16 bhp से ज्यादा है। हालांकि टॉर्क के मामले में ये एसयूवी उतना ही टॉर्क प्रोड्यूस करती है, जो 850 न्यूटन मीटर का है। इस एसयूवी की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये कार सिर्फ 3.3 सेकंड में ही 0 to 100 kmph की रफ्तार पकड़ लेती है। वहीं इसकी टॉप स्पीड 306 किलोमीटर पर आवर की है। ऑलराइट फ्रेंड्स, आज के शो में बस इतना ही। आप भेजते रहिए अपने सवाल, हम उनके जवाब आप तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप हमें फेसबुक, ईमेल, ट्विटर के द्वारा रीच आउट कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल @swati_kjain, इंस्टाग्राम हैंडल @swati_khandelwal यहाँ पर आप अपने सुझाव, अपने ओपिनियंस भी भेज सकते हैं और सवाल ऑफ कोर्स जिनका हम जवाब आप तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। पर एज आई ऑलवेज से, सेफ्टी का बेहद ध्यान रखिए, क्योंकि आपकी जान बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके परिवारजनों के लिए। तो सीट बेल्ट पहनिए जब आप गाड़ी में बैठें। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सीट बेल्ट फटाफट लगा लीजिए जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं। एज अ मैटर ऑफ हैबिट ये ज़रूरी है। और इसी के साथ आप ध्यान रखिए, अगर आप 2 व्हीलर पे हैं तो हेलमेट पहनना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जान है तो जहान है।